हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपनी आप टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम तीन फेजेस में पढ़ेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को हमने तीन फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक फेज वन, ट्रिगो आई विल कॉल इट एज ट्रिगो फेज वन, जिसमें क्या होंगी, आइडेंटिटीज़ होंगी। जिस तरह की आइडेंटिटीज़ आपने टेंथ क्लास में पढ़ी है वही सब चीज़ें, उनकी डिटेल्ड और उनकी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो सब पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फेज़ वन में। देन देयर विल बी फेज़ टू। फेज़ टू में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को किस तरह से हैंडल करना है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम फेज़ टू बोलेंगे। एंड देन नेक्स्ट इट विल बी फेज़ थ्री, दैट विल बी सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम तीन फेजेस में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक फेज वन, जिसमें हम आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। सेकंड दे विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक फेज टू, जिसमें हम इक्वेशंस पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फेज थ्री, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। ओके, तो हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक फेज वन से शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फेज वन दैट विल बी डीलिंग विद टू थिंग्स। पहली चीज़ क्या होगी, एंगल मेजरमेंट, एंड सेकंड थिंग विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट विल बी एंगल मेजरमेंट एंड सेकंड वन विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो एंगल मेजरमेंट के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ा होगा, अब तक क्लास टेंथ में आपने पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स, व्हाट आर द यूनिट्स टू मेजर एन एंगल। तो यूनिट्स टू मेजर एन एंगल जो अभी तक आपने पढ़ा है 2000 डिग्रीज, और जो आपको अभी पढ़ना है 2000 रेडियंस। तो हमें दो यूनिट्स पता होनी चाहिए एंगल मेजरमेंट के बारे में। फर्स्ट वन इज़ डिग्रीज एंड सेकंड वन इज़ रेडियन। डिग्रीज आपने पढ़ा है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, ये सब डिग्री मेजर था। हम इसका मतलब पढ़ेंगे कि डिग्री एक्चुअल में होता क्या है। देन देर इज़ अ रेडियन मेजर, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब से जब आप ट्रिग्नोमेट्री में जब भी एंगल की बात करोगे तो आप रेडियंस का ज़्यादा यूज़ करोगे एज़ कम्पेयर टू डिग्रीज। हम डिग्रीज कम यूज़ करेंगे, रेडियंस में एंगल को याद रखने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम पहले डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रेडियंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि डिग्रीज और रेडियंस में आपस में रिलेशन क्या है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ डिग्रीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। डिग्री होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा 30 डिग्री, तो मतलब क्या है 30 डिग्री का, यानी कि ये 30 डिग्री का मतलब आपको ऐसे पता चल जाएगा अगर मैं आपको ये समझा दूं कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है ना। ओके, तो लेट अस सपोज मेरे पास एक सर्कल है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर हमने कुछ इस तरह से मूव किया और हम पूरा एक सर्कल क्रॉस करके हम दोबारा इसी पॉइंट पे पहुंचे। तो मतलब एक हमने सर्कुलर पाथ कवर किया, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। ओके, तो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होगा, द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। तो अगर मैं इस सरकमफ्रेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूं, 360 पार्ट्स में डिवाइड करूं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से चलते 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 अगर मैं पूरे सरकमफ्रेंस को क्या करूं, 360 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे, लेट अस सपोज दिस इज अ पार्ट फॉर्म्ड आफ्टर डिवाइडिंग दैट सर्कमफ्रेंस इनटू 360 पार्ट्स, तो ये जो छोटा सा पार्ट होगा ये कितना एंगल बनाएगा सेंटर के ऊपर, दैट विल बी 1 डिग्री। ओके, जब हम सर्कल के सरकमफ्रेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स बने वो सारे इक्वल एंगल बनाएंगे सेंटर पे, क्योंकि हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो हर एक पार्ट जितना एंगल बनाता है सेंटर पे, उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, 1 डिग्री। तो अब से आपने याद रखना है कि अगर आपने पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट जितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, दैट विल बी कॉल्ड एज 1 डिग्री। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे। तो उसी तरह से अगर 360 पार्ट्स थे
तो मतलब अगर एक पार्ट 1 डिग्री एंगल बना रहा है तो मतलब जब आप सारे पार्ट्स के एंगल को ज्वाइन करोगे तो यहाँ से शुरू होकर दोबारा यहाँ तक आने में कितना एंगल कवर करना पड़ेगा आपको, 360 डिग्री। डिग्री को डिनोट करने का तरीका होता है, सबस्क्रिप्ट में हम डिग्री का साइन लगाते हैं, दैट इज स्मॉल जीरो ओवर देयर, ये डिग्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, तो अभी तक ये आपने सारा पढ़ा ही है। 10th क्लास में आप लिखते थे ऐसे 90 डिग्री, आप लिखते थे 60 डिग्री, आप लिखते थे 45 डिग्री। तो 90 डिग्री मीन्स कि आपको 90 पार्ट्स को ज्वाइन करके आपने जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। 60 डिग्री मीन्स 60 पार्ट्स को ज्वाइन करके जो एंगल बनेगा। 45 मीन्स 45 पार्ट्स को जो ज्वाइन करके एंगल बनेगा। ओके, तो अगर हम देखें तो 360 डिवाइड बाय 90 तो कितना बनता है, 4। मतलब 90 के 4 पार्ट्स ज्वाइन होके क्या बनाते हैं, 360। तो मतलब 90 डिग्री क्या बन जाता है, एक क्वार्टर एंगल बन जाता है। अगर पूरा एंगल सर्कल का 360 डिग्री है तो उसका क्वार्टर एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री। मतलब उसका चौथा हिस्सा कितना है, 90 डिग्री। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 360 बाई 180, अगर मैं बात करूं 360 बाई 180, तो 360 बाई 180 कितना होगा, 2। तो मतलब ये कितना बन जाएगा, 180 डिग्री कितना बन जाएगा, हाफ एंगल, हाफ सर्कल एंगल या हाफ एंगल हम इसे बोल सकते हैं। ओके, तो डिग्रीज का सिंपल मतलब है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, हर एक पार्ट जितना एंगल बनाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज 1 डिग्री। ओके, अब हम चलते हैं जो अपने काम की चीज़ है, दैट इज़ अबाउट रेडियंस। रेडियंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में रेडियंस होता क्या है। ओके, तो लेट अस सपोज क्या हो रहा है, एक सर्कल है मेरे पास, ये उस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास एक सर्कल है, ये उस सर्कल का सेंटर है। लेट अस सपोज radius of the circle is r, let us suppose radius of the circle is r। अगर मैं इस पॉइंट A से शुरू होके सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक आर्क बनाऊं जिसकी लेंथ कितनी हो, r। r जैसे r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ सर्कल। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अगर मैं इस पॉइंट A से शुरू करके A डैश तक जाऊं और कितनी लंबी आर्क बनाऊं, जितना उस सर्कल का रेडियस है, तो एंगल मेड बाय दैट आर्क एट द सेंटर विल बी 1 रेडियन। 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, सबस्क्रिप्ट में C लगता है, दैट इज द साइन फॉर रेडियन। सो दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल 1 रेडियन विल बी एंगल मेड बाय आर्क equal to the radius of circle। सर्कल की रेडियस जितनी आर्क बनती है उसके सरकमफ्रेंस पे, वो जितना एंगल बनाती है सेंटर पे, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। ओके, तो मतलब 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन विल बी द, अब डिग्री से कंपेयर करने का तरीका हम अभी देखेंगे कि डिग्री से कैसे कंपेयर करना है। फिलहाल आपने ये देखना है कि जितना भी आपने लेंथ ऑफ आर्क अगर हमने बनाई r, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्कल, तो वो क्या बन जाएगा, 1 रेडियन एंगल बन जाएगा। ओके ओके, अभी देखिए, अगर तो लेंथ क्या थी, यहाँ से थोड़ा सा एक नोट करके लिखना पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इफ लेंथ इज r, r का मतलब है यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल, देन द एंगल मेड इज 1 रेडियन। ओके, इफ लेंथ इज r द एंगल मेड इज 1 रेडियन। इफ लेंथ इज 2r तो एंगल मेड विल बी 2 रेडियन। ओके, इफ द लेंथ इज 2r द एंगल मेड विल बी 2 रेडियन। ठीक, यूनिटरी मेथड में यूज कर रहे हैं। इफ द लेंथ इज 2r तो दैट विल बी 2 रेडियन। इफ इट इज 3r तो दैट विल बी 3 रेडियन। ओके, अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं इस पॉइंट से शुरू होकर दोबारा इसी पॉइंट पे आया, देन द लेंथ ऑफ आर्क विल बी, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो इफ लेंथ इज 2 पाई आर, बिकॉज सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। तो इफ लेंथ इज 2 पाई आर तो बाय यूनिटरी मेथड दैट विल बी 2 पाई रेडियन।
तो अगर लेंथ 2 पाई आर है तो एंगल कितना कवर होगा, 2 पाई रेडियंस। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। डिग्रीज में हमने देखा कि अगर मैं पूरा चक्कर लगाता हूँ एक, तो एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। रेडियंस में मैंने देखा कि अगर लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब कि मैंने एक चक्कर लगाया, तब एंगल कितना बनता है, 2 पाई रेडियंस। तो यहाँ से हमें एक कंसेप्ट पता चलता है कि 2 पाई रेडियंस आर इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ठीक है, इसे अच्छी तरह से याद कर लो, अच्छी तरह से नोट कर लो, ये बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है कि 2 पाई रेडियंस आर इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो मतलब 1 रेडियन विल बी इक्वल्स टू 360 बाई 2 पाई डिग्रीज, मीन्स इट विल बी 180 बाई पाई डिग्रीज। तो ये चीज़ आप यहाँ पे हाईलाइट करके लिख लीजिए कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 180 अपॉन पाई degrees. So this is how to convert the radians into degrees. Okay, then यहाँ से एक चीज़ जब हमने नोट की है अभी कि 2 पाई रेडियंस आर इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियंस। तो दैट मीन्स पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो यहाँ से भी आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें मिल रही है, क्या मिल रही है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्रीज, एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। ये हमें कैसे पता चला, हमें ये पता चला कि जब हम एक सर्कल कवर करते हैं तो एंगल कितना बन रहा है वहाँ पे, डिग्रीज में बन रहा है 360 डिग्री और रेडियंस में वो बन रहा है 2 पाई रेडियंस। तो दोनों को जब हमने इक्वेट किया यहाँ से, तो हमें पता चला कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। ओके, तो दिस इज अबाउट द रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। ओके, तो यहीं से आगे चलते हैं। थोड़ी सी जो आपने जो अभी तक आपने एंगल्स पढ़े थे 10th में, वो कौन से एंगल्स थे। फर्स्ट एंगल वाज 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल पढ़ा था आपने। तो 30 डिग्री के बारे में अगर हम देखें तो 30 डिग्री को, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, कन्वर्ट 30 डिग्रीज इनटू रेडियन मेजर, कन्वर्ट 30 डिग्रीज इनटू रेडियन मेजर। तो हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो सिंपली बाय यूनिटरी मेथड 30 डिग्रीज विल बी इक्वल्स टू 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। तो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियंस। तो अब से आपके सामने जब भी 30 डिग्री आएगा तो आपने उस 30 डिग्री को क्या समझना है कि हम पाई बाय 6 रेडियंस की बात कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियंस। दिस इम्प्लाइज 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। तो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियंस। तो दैट विल सिंपली बी इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियंस। तो अब से 60 डिग्री क्या बन जाएगा, पाई बाय 3। पाई बाय 3, अगर मैं कहूँगा 60 डिग्री या पाई बाय 3, पाई बाय 3 आपने ऑटोमेटिकली समझना है कि मैं किस यूनिट्स में बात कर रहा हूँ, रेडियंस में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक, आप वीडियो को पॉज करके 45 डिग्री में बना के देखिए कि हाउ मैनी रेडियंस विल बी फॉर 45 डिग्रीज। ओके, ये वीडियो को पॉज करके आपने बना के देखना है। सोल्यूशन हम यहीं पे करेंगे। तो 1 डिग्री हमें पता है कि दैट इज पाई अपॉन 180 रेडियंस। दिस इम्प्लाइज 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 45 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर हम 5 पे कैंसिल करेंगे तो 9, 3 एंड दिस विल बी 6। तो दैट विल बी पाई बाय 4 रेडियंस। ओके, तो 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, 90 भी आप खुद सॉल्व करके देखो, फिर आप सोल्यूशन देखना, वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करना। तो 90 डिग्री क्या बन जाएगा, 90 डिग्री विल बी 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। तो दैट विल बी सिंपली पाई बाय 2 रेडियंस।
तो ये चीज़ आपने अच्छे से याद कर लेनी है अब कि 60 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है π/6, 60 डिग्री क्या होता है π/3, 45 क्या होता है π/4 और 90 क्या होता है π/2। ओके, उसी तरह से लड़ा सपोज मैं आपसे कहूँ कि कन्वर्ट 180 डिग्री इंटू रेडियंस, 180 डिग्री इंटू रेडियंस करोगे तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 180 इंटू π/180 रेडियंस, तो दैट विल बी पाई रेडियंस। ओके, तो अगर 180 पाई है, हमें पता है कि 360 कितना होता है 2 पाई। ओके, तो थोड़ा सा अगर इसमें मॉडिफाई करें तो मैं आपसे अगर कहूँ कि फाइंड 270 डिग्री इन रेडियंस, व्हाट आर 270 डिग्री इन रेडियंस, ठीक है, तो ये भी आप खुद सॉल्व करना, फिर इसका सोल्यूशन देखना वीडियो को पॉज करके। 270 डिग्रीज सिंपली विल बी इक्वल्स टू 270 इंटू π/180 radians, so this will be 9 and this will be 6, this will be 3 and this will be 2, so that means this will be 3 π/2 radians, so this will be 3 π/2 radians हुआ है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिनको आपने याद कर लेना है। 360 डिग्रीज का हमने ऑलरेडी देख रखा है कि दैट विल बी 2 पाई रेडियंस, तो 360 डिग्री हमने ऑटोमेटिकली देख रखा है, शुरुआत में हमने किया था कि दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। ओके, नेक्स्ट थिंग इज जो सेकेंड कन्वर्जन अपने काम की है, जो क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज, हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज। अगर हम हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज में देखेंगे, कंसेप्ट सेम है, हमें पता है कि 1 रेडियन इज सिंपली इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज, लेकिन